आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स रेशनल नंबर, जिनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनको काउंटिंग के नंबर भी कहते हैं। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और ये भी अनंत तक जाती हैं, यानी कि इनका भी विस्तार अनंत तक होता है। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ 1 से लेकर के अनंत तक ये सारे नेचुरल नंबर और 0 से लेकर अनंत तक होल नंबर हैं। इसके बाद आता था इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसका विस्तार 0 के दोनों तरफ, यानी कि राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर को दिखाते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को। इसका विस्तार 0 के दोनों तरफ अनंत रूप से होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, तो आप कहेंगे 1। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा निगेटिव नंबर, सबसे बड़ा निगेटिव नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे -1। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 1 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन -1 सबसे छोटा सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है। अब जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे निगेटिव नंबर छोटे हो जाएंगे, यानी कि जितना बड़ा साइन होगा निगेटिव का वो उतना ही छोटा होगा। तो इसको आप देख रहे हैं कि इंटीजर में जो है इसका विस्तार 0 के दोनों तरफ होता है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर है। लेकिन 0, यहाँ ध्यान देने की बात है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, और यहां ध्यान देने की बात है q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p/q, p का मतलब p यहाँ अंश है और q है हर, यानी कि हर किसी भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होता है तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि q 0 नहीं होना चाहिए। इसके देख कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि 1/2 ये भी रेशनल नंबर है, -2/3 ये भी रेशनल नंबर, -1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 को हम -1/1 हो गया p के रूप में। फिर है -2, ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि -2/1 इसको हम लिख सकते हैं। फिर 1 भी रेशनल नंबर, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए अंश 0 है, हर 0 नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। अभी इसके बाद देखिए यहाँ नोट है, इस पर ध्यान देना है कि p/-q इक्वल टू -p/q, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर इसमें हम -1 का ऊपर नीचे गुणा करें तो p में -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -p, और इसमें -q में -1 का गुणाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी केवल q बचेगा। और इसी तरह यहाँ देखिए अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस साइन हो तो -p/-q, तो जब इसमें -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस में प्लस हो, यानी p बचेगा। यहाँ भी माइनस का गुणा करेंगे -1 का, तो भी प्लस हो जाएगा, यानी p/q, यानी कि माइनस साइन और अंश और हर दोनों में जब होगा तो उसको हम p/q यानी उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन अगर हर निगेटिव होता है तो जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी अंश में उसको लगा देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए हल करते समय। चलिए अब पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं।
ये है फर्स्ट क्वेश्चन है। 4/5 में हमको प्लस करना है -2/5 को। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले तो हम माइनस साइन हटाएंगे ब्रैकेट को तोड़ करके। तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस हो गया। आपसे यहाँ तो प्लस था लेकिन यहाँ माइनस क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसलिए 4/5 को हमने 2/5, ये ब्रैकेट टूट गया, ये दोनों साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब चूंकि इनका हर समान है तो हम अंश में से माइनस करें, यानी 4 में से 2 माइनस कर देंगे। जब भी हर समान होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंश में से अंश को माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा आपको। चलिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2, और हर तो वही रहता है, तो ये इसका आंसर हो गया 2/5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 1 का ही सेकेंड पार्ट। ये यहाँ देखिए -4/-5 में प्लस करना हमको 2/-5। यहाँ देख रहे हैं दोनों का हर माइनस है, तो सबसे पहले तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, हम आपको बताए भी थे पिछले। यहाँ देखिए, अब -4/-5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5। हमने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4/5 क्यों कैंसिल हो? क्योंकि हम ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देते हैं। अब 2/5 में हमने पहले बताया था कि माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि इसमें भी -1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, यानी 5 बचेगा। ऊपर जब करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें चूंकि हर समान है तो अंश में से माइनस करेंगे, तो 4 में से -2 माइनस, क्यों माइनस है? क्योंकि प्लस यहाँ साइन है, यहाँ माइनस है, साइन है, तो प्लस माइनस माइनस है, तो 4 - 2 यानी 2/5। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। 3/4 में हमको प्लस करना -3/2। तो इसको नंबर लाइन पर दिखाने से पहले सबसे पहले हम इसके हर को समान कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 4 है, तो इसमें हम -3 में और -2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी -6, और नीचे जब हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब यहाँ देखिए हर समान हो गए। अब इसको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं, और इसमें हम 1/4 2/4 किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों हमने 1/4 लिया? क्योंकि हमको 3/4 दिखाने के लिए एक दूसरे के बीच 1/4 का विस्थापन होना चाहिए, यानी एक स्टेप में 1/4 स्टेप हो जाए, तभी हम 3/4 दिखा पाएंगे। चलिए, अब 0 से हमको दिखाना है 3/4, ये प्लस है, तो पॉजिटिव नंबर को हम 0 को राइट साइड में दिखाते हैं। तो चलिए, तो यहां से हम 3 कदम आगे जाते हैं। देखिए, 0 से हम राइट साइड में गए 3 कदम, तो हम पहुंच गए 3/4 पर। अब यहां से हम फिर कितने कदम, चूंकि यहाँ माइनस साइन है, अब यहाँ देखिए माइनस साइन है, -6/4 हमें दिखाना। चूंकि माइनस साइन है तो हमको यहाँ से विपरीत दिशा में जाना होगा, ठीक है। तब फिर हम 3/4 से 6 कदम पीछे जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 कदम पीछे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे -3/4 पर। इस तरह से देखिए, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आ गया -3/4। यही हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तभी यही आंसर आएगा। चूंकि हमको नंबर लाइन से दिखाना था, इसलिए हमने नंबर लाइन पर आपको दिखा दिया। अब आइए संख्या रेखा की सहायता से
सरल के इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया, फिर इसको नंबर लाइन पे दिखा देंगे। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि -3/-4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये है 5/-6, तो माइनस को ऊपर लेंगे तो -5/6 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों का हर अलग अलग है, तो इसलिए पहले हम इसके हर को समान करेंगे, तभी हम इसको नंबर लाइन पर दिखा पाएंगे। अब कैसे करेंगे? इसमें दोनों का हर समान होना चाहिए, तो इसमें हम 4 में ध्यान दीजिए, 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हर दोनों में करना पड़ता मल्टीप्लाई, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 में, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो हो जाएगा 12, तो होगा 9/12। साइन का साइन कैंसिल हो गया, चूंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो होगा 9/12। अब 6 में 12 करने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -10, और नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस साइन हमने ऊपर कर दिया है। अब दोनों का हर समान हो गया, तो आप क्या करें, 9 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो 9 चूंकि कम है तो 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आएगा, और वो 1 कहाँ से आएगा, माइनस में से, चूंकि -10 ज्यादा है, तो -1/12 आंसर हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं? 0 का राइट साइड में हमने 1/12 का डिफरेंस लिया है 2 अंकों के बीच, और लेफ्ट साइड में माइनस साइन को हमने दिखाया है। अब देखिए, चूंकि हमको 9/12 दिखाना है, तो 9/12 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को हम राइट साइड में दिखाते हैं। तो चलिए हम 9/12 चलते हैं, तो हम यहाँ से 0 से चलेंगे तो 1/12, 1 विस्थापन, फिर यहाँ से 2/12, एक कदम और, फिर 2 कदम, 3 कदम हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो गए, यानी कि 9/12 पर हम पहुंच गए 9 कदम पर। फिर यहाँ से हमको -10/12 कदम और जाना है, तो चूंकि नेगेटिव साइन है तो हमको यहाँ से रिवर्स जाना होगा, यानी उल्टी दिशा में। तो जब यहाँ से चूंकि 9 कदम हम आ चुके हैं, तो यहाँ से हम फिर 10 कदम पीछे जाएंगे, तो 9 कदम पीछे जाने पर हम 0 तक पहुंचेंगे, उसके बाद 1 कदम और आगे जाएंगे तो हम 10 कदम बैक हो जाएंगे, यानी कि हम -1/12 पर जब 10 कदम पीछे जाएंगे तो -1/12 पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर का लॉसल लेकर सरल कीजिए। तो सबसे पहले 12 और 16 का लॉसल लेंगे, यानी कि एलसीएम। तो आप देख रहे हैं जब इसका हमने एलसीएम निकाला, 2 से 12 और 16 को कट किया तो 6 और 8 आया, फिर 2 से 6 और 8 को कट किया तो 3 और 4 आया, फिर 2 से 3 तो कटेगा ना, 3 को 80 लिख दिया हमने, फिर 4 को कट किया तो 2 आ गया, फिर 2 से हमने कट किया तो 1 आया, यहाँ 3 आया, फिर 3 से कट किया तो 1 और 1 आ गया। अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये देखिए, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 48, यानी आपका एलसीएम मिल गया। अब इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लस साइन में -7/16 है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, 5/12 -7/16। अब हमारा चूंकि एलसीएम को 48 है, तो हम इसके जगह 48 लिखेंगे, और 12 से इसको कट करेंगे, तो 12 से इसको 48 को कट करेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि 12 जो है 48 को 4 बार में कट करेगा, तो उस 4 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 4। फिर माइनस साइन है, इसके बाद 16 में किसका मल्टीप्लाई है, तो 16 से इसको कट कीजिए, तो 16 से 48 को कट करेंगे तो आएगा 3, तो इसलिए हमने यहाँ
7 में 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको घटा दीजिए, तो 5 4 जा 20 हो गया और 7 3 जा 21। 20 में से 21 आपको माइनस कर दीजिए, तो आप 20 में से कर नहीं पाए तो आप सीधे सी बात 21 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। आप सोच रहे हैं अब साइन क्या लगा, साइन उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं -21 ज़्यादा है तो हम इसी का साइन लगाएंगे, ये -1/48 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/-11 में हमको प्लस करना -4/33। तो सबसे पहले हम -11 और 13 का लॉसर लेंगे। तो इसका लॉसर चूंकि आप देख रहे हैं, इनको आप 3 से हमने कट किया तो 11 हो गया, फिर हमने 11 से कट कर दिया, तो ये हमारे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ करके साइन को बदल लेते हैं। अब यहाँ आप देखिए प्लस और माइनस 4/33, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस 3/11, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपस में, तो 3/11 हो गया, ये हो गया -4/33। अब इसको एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई, ये कहाँ से है, हमने 11 से जो है 11 से 33 को डिवाइड किया, तो ये 3 बार में कट हुआ, तो इसलिए इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 3 हो गया। 4 में 1 का क्यों, क्योंकि 33 से 33 को जब काटेंगे, 33 से 33 को काटेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए 4 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया। अब इनको मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 4 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, चूंकि 9 ज़्यादा है और निगेटिव नंबर कम है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो गया 5/33। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको 2 + -11/9 को सॉल्व करना है। तो इसमें ऐसे संख्याओं में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको 2/1 लेकर के 1 और 9 का एलसीएम ले तो 9 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे कर, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो हम 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करके, और प्लस है तो यहाँ इसमें -11 को इसमें प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो इसको हम लिख सकते, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 11/9 इसको हम लिख सकते हैं। और फिर हम 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया हो गया 18, और यहाँ -11 पहले से है, तो 18 में से हमने -11 माइनस कर दिया, तो 18 में से -11 माइनस करेंगे ऐसा तो आ जाएगा 7, यानी 7/9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। -3 में से हमको -3 में प्लस करना है -2/-3। तो यहाँ भी देखिए, चूंकि यहाँ दोनों माइनस माइनस कैंसिल होती है, 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये -3 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ही रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस होता तभी प्लस होता है। तो 3 3 जा 9, यानी -9 + 2, इस तरह से -9 + 2/3। तो 9 में से 2 माइनस कर दीजिए तो आएगा 7, चूँकि 7 किस में से बचा है, 9 में से, जो कि निगेटिव नंबर है, तो 9 में यानी -7/3
3 ये आपका फाइनल आंसर हो गया।